हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स लर्न इंग्लिश के इस सीरीज में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, रुको क्या है? अरे भाई, रुकने नहीं बोल रहा हूं, रुकने मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं रुको क्या है। तो रुको एक क्या है? वर्ब है जी। रुको एक क्या है? वर्ब है। तो आइए आज हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, है ना। तो वर्ब मीन्स क्रिया। सभी लोग जानते हैं कि कोई काम करना, कोई काम को वर्ब कहते हैं, लेकिन बस इतना ही परिभाषा नहीं है दोस्त, समझिए। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। कार्य तो दिखाता ही है, उसके अलावे स्टेट मीन्स अवस्था, एंड पोजीशन मीन्स अधिकार। यानी कि वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य को दिखाता है, किसी दशा या अवस्था को दिखाता है और अधिकार को दिखाता है। ठीक है, तो कार्य, अवस्था और अधिकार, इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल से समझ लीजिए। सोहन प्लेज, सोहन खेलता है। यहां पर प्लेज जो है क्या है? वर्ब है, एक्शन है। प्लेज जो है वो क्या है? एक्शन है। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, है ना। तो इसलिए क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। रामू इज इल। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? रामू बीमार है। क्या काम है? कोई काम नहीं है, बट इस सेंटेंस में वर्ब है। कौन है वर्ब? क्या रामू वर्ब है? नहीं। क्या इज वर्ब है? हाँ, तो इज वर्ब है। इज क्या बता रहा है? इज बता रहा है स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था। यहाँ पे रामू की अवस्था बता रहा है। रामू कैसा है? तो रामू बीमार है ना। तो इज जो है वो स्टेट बता रहा है, तो इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। सी हैज अ डॉल। यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई अवस्था भी नहीं है, तो क्या है? हैज। यहाँ पे अधिकार बता रहा है कि उसके पास एक गुड़िया है, उसके पास एक गुड़िया है, अर्थात गुड़िया पर उसका अधिकार है। तो यहाँ पे जो हैज है, हैज जो है वो क्या बता रहा है? पोजेशन। हैज जो है वो पोजेशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कौन होगा? हैज। ठीक है, हैज जो है वो पोजेशन बता रहा है, कोई बात नहीं, उल्टा है, हाँ, इसलिए वर्ब कौन होगा? हैज। तो समझ गए होंगे, a verb is a word which shows an action, a state or position. ठीक है, ये तीनों बात ध्यान देंगे, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग वर्ब का, है ना। प्ले खेलना, गो जाना, रीड पढ़ना, सिंग गाना, बाय खरीदना, टेक लेना, डांस नृत्य करना, स्लिप सोना, राइट लिखना, सिट बैठना, सी देखना, वर्क काम करना, नो जानना, टीच पढ़ाना। इसके अलावे एम, हूं, इज है, आर हैं, वाज था और थी, वर थे और थी, हैज मतलब पास में है, हैव पास में है या रखता है रखती है, हैड रखता था रखती थी, कैन सकना, कुड सका, शैल गागेगी, विल गागेगी, शुड चाहिए, वुड चाहिए, में सकना, माइट सका। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब हैं। दुनिया में जो भी कार्य हैं सारे वर्ब हैं, और यहाँ पे सारे वर्ब को लिख पाना संभव नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब को लिखा हूं, आप इसे जान ले और याद कर ले, है ना। तो ये हो गया वर्ब की परिभाषा और एग्जाम्पल। ये सब स्टूडेंट अब है वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है ना। यूज के बेसिस पर वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं। हिंदी क्या है उसका? प्रधान क्रिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक, सहायक क्रिया। ठीक है, दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं कि ये मेन वर्ब क्या है और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब को जान ले। मेन वर्ब, द वर्ब विच इज द मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस, द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। यानी कि ऐसा, यस फ्रेंड, दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, है ना, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब देख ले सहायक क्रिया क्या है। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब, है ना, जो वर्ब मेन वर्ब की या मुख्य क्रिया की सहायता करता हो, है ना, किस लिए, फॉर फॉर्म अ टेंस, एक काल बनाने के लिए, वॉइस वाच्य बनाने के लिए, मूड भाव बनाने के लिए, इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। यानी एक ऐसा वर्ब जो टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, मूड बनाने में मुख्य वर्ब की सहायता करता हो, है ना, वो क्या कहलाता है, सहायक क्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे सहायक क्रिया क्या है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आपको इस एग्जाम्पल में पहचानना है मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है। देखिए, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। मेन काम क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, रीडिंग। ये रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब, है ना, एम भी मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए कौन आया है, एम, है ना, जो टेंस बना रहा है। तो टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब का सहायता करने के लिए कौन आया, एम आया है। तो एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एच भी। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर से देख लीजिए, अगला एग्जांपल में देख लीजिए। सी कैन डू, वह कर सकती है, वह कार्य कर सकती है, वह कर सकती है। तो करना यहाँ पे मेन वर्ब है, दो काम, दो वर्ब है यहाँ पर, कैन और डू, है ना। तो डू जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य काम क्या है, करना। अब सकना जो है वो करना का मदद करने के लिए आया है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगला है ही इज प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, खेलना क्या है, मुख्य काम है, तो ये हो गया मेन वर्ब, है ना। और इज क्या है, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, राम हैज बीन रीडिंग, है ना, राम पढ़ चुका है, राम हैज बीन, राम पढ़ता रहा है, राम हैज बीन रीडिंग, राम पढ़ता रहा है। ठीक है, तो राम पढ़ता रहा है में मुख्य काम क्या है, रीडिंग। तो रीडिंग हो गया मेन वर्ब। अब रीडिंग को सहायता करने के लिए यहाँ पे दो दो वर्ब आया है ना। अब सवाल उठता है कि बीन क्या है, क्या ये भी मेन वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब बीन क्या है, तो बता देता हूं, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। एक बात याद रखिए, दो या दो से अधिक वर्ब हों, है ना, तो अंत वाले वर्ब मेन वर्ब होते हैं और बाकी सारे जितने भी हैं सब क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। दो, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो, है ना, तो अंत वाला वर्ब मेन वर्ब होता है और बाकी सारा वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ऐसे भी जान लीजिए, घर का मुखिया कितना लोग होगा, एक हो सकता है। घर में बड़े बड़े बुजुर्ग ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं, चाचा हैं, है ना, मम्मी है, चाची हैं, तो क्या सब हो जाएंगे घर के हेड, नहीं, है ना। घर का हेड कोई एक होंगे, या तो दादा होंगे या तो बड़े पापा होंगे। ठीक है, तो उस तरह से अगर किसी सेंटेंस में बहुत सारा वर्ब आता है ना, तो कौन होगा मेन वर्ब, लास्ट वाला। लास्ट वाला जो वर्ब होगा, अंत वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब और बाकी सारा वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, यू हैव बीन अ टीचर, आप एक शिक्षक रहे हैं, आप एक शिक्षक रहे हैं। तो हैव बीन तो क्या होगा, दो वर्ब है, एक बीन है और एक हैव है, दो ही वर्ब है। टीचर तो वर्ब है नहीं, है ना, तो बीन क्या हो गया और हैव क्या हो गया। अब देखने से तो बीन लग नहीं रहा कि मेन वर्ब है, लेकिन होगा क्या, ये होगा मेन वर्ब और हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब समझिए, यहाँ पे होना ही मुख्य क्रिया है, होना ही मेन वर्ब है, तो इसलिए बीन हो गया मेन वर्ब और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे? तो इस तरह से
हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीख गए, है ना। क्या ध्यान देना है कि यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब हैं तो अंत वाले वर्ब मेन वर्ब और बाकी सारे वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं मेन वर्ब के प्रकार में, है ना। मेन वर्ब के प्रकार, मेन वर्ब के 2 प्रकार है। देखिए, सबसे पहले वर्ब के 2 प्रकार हो गए, है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का भी 2 प्रकार है, ठीक है। वो क्या है? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना। फिर भी हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जो क्रिया ऑब्जेक्ट यानी कर्म के साथ आती है, प्रयोग में आती है ना, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस क्रिया का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप जैसे समझ लीजिए, आई राइट अ लेटर, वर्ब कौन, मेन वर्ब कौन है? राइट, लिखना, है ना। तो क्या लिखता हूं? अ लेटर, मिल गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता इसके साथ तो ये क्या राइट हो जाता? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये लेटर हटा दें, केवल रहने दें आई राइट, तो राइट क्या होगा? इंट्रांजिटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ। अगर ये अ लेटर लगा दें तब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जांपल देख लेते हैं। he reads a book, वह एक किताब पढ़ता है ना। क्या पढ़ता है? he reads a book, क्या पढ़ता है? एक किताब। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मिलने के कारण ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट अगर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा, है ना। दे हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? नहीं पता। किसे मदद करते हैं? हमारी मदद करते हैं। तो मिल गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हेल्प क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक बात ध्यान दे, अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मेन वर्ब में क्या और किसे से क्वेश्चन कीजिए, याद कीजिए। ये वर्ब है ना, वर्ब में क्या और किसे, क्या और किसे से क्वेश्चन कीजिए, है ना। जो जवाब मिल जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जवाब नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर क्या से कर रहे हैं तो मिल गया तो भी ऑब्जेक्ट है। अगर किसी से कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर जवाब मिल गया तो भी ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों से मिल गया जवाब तो दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर किसी से नहीं मिला जवाब तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एकदम क्लियर, क्या और किसे, व्हाट एंड विच, है ना। तो क्वेश्चन करना है किसमें? वर्ब में, ठीक है। तो देख लिए। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, अकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के साथ होता है, बिना ऑब्जेक्ट के होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, वी गो टू पटना, हम लोग पटना जाते हैं। वर्ब कौन है? गो। अब पूछिए इसमें क्या और किसे से क्वेश्चन कीजिए। क्या जाते हैं? मिला जवाब? नहीं मिला। किसे जाते हैं? जवाब मिला? नहीं मिला। तो जवाब नहीं मिल रहा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये टू पटना क्या है? तो ये टू पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, या कहें कि ये अदर वर्ड है ना। ये पूरक, सेंटेंस का पूरक है, और ये अदर वर्ड के रूप में आया है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण ये गो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। गो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ही लाफ्स लाउडली, वह जोर से हंसता है। तो क्या हंसता है? नहीं पता। किसे हंसता है? नहीं पता। इसलिए ये लाफ्स क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। लेकिन क्या दौड़ता है? नहीं पता। किसे दौड़ता है? नहीं पता। इसलिए रन्स क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ही आई ईट ऑन द टेबल, देखने से लग रहा है इतना बड़ा सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट तो होगा ही, है ना। आई ईट, मैं खाता हूं, ऑन द टेबल, टेबल पर, मैं टेबल पर खाता हूं। तो क्या, मैं क्या खाता हूं? खाता हूं तो क्या खाता हूं? नहीं है जवाब। किसे खाता हूं? नहीं है जवाब। कहां खाता हूं, कहां पर खाता हूं? तो टेबल पर, ठीक है। लेकिन क्या और किसे से क्वेश्चन कीजिए, मिला जवाब? नहीं मिला। तो ये ईट क्या है?
इंट्रांजिटिव वर्ब, आई भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या समझना है, ध्यान ये देना है कि एक ही वर्ब समय समय पर वाक्य में प्रयोग के अनुसार ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव कब होंगे, जब उनके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रांजिटिव कब होंगे, जब उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे इट, अगर इट के साथ कोई वर्ब ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, है ना, उनका जवाब मिल ही नहीं सकता, जैसे गो, लाफ। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, छींकना, थूकना, नहाना, ये सब जो वर्ब है ना, टेक अ बाथ, है ना, स्नीज, है, तो ये जो वर्ब है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का चांस ही नहीं, इसलिए क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, है ना, ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ही इज इल। बताना ये है कि इसमें वर्ब कौन है, और है तो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरा एक क्वेश्चन है, ही इज इल में वर्ब है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पे एक ही वर्ब आया है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, बट यहां पे एक ही वर्ब आया है, इसलिए क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मैंने बताया था कि यदि वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब हो तब अंत वाले वर्ब मेन वर्ब होते हैं, लेकिन इसमें तो एक ही वर्ब है, तो वो क्या होगा, तो वो मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो नहीं, ये ना तो ट्रांजिटिव, इसका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लेक्सिकल वर्ब जो है, लेक्सिकल वर्ब, उसी के साथ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। मतलब कोई काम जो है, में मुख्य काम, जैसे खाना पीना, खेलना, हंसना, गाना, रोना, दौड़ना, है ना, तो मुख्य काम लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं उनका ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।